बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। बिकॉज ऑल ऑफ़ यू नो दैट कि हमारा जो है 11 और 12 को सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर का बच्चों का पेपर होने वाला है पीरा का। तो सारे लोग रिवीजन कर रहे होंगे इस टाइम। तो कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि मैम आप जो है बाकी एक्ट्स की भी एमसीक्यूज़ की वीडियोस अपलोड करें। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी दिन हैं हमारे पास इनमें हर रोज़ मैं 2-3 वीडियो अपलोड करूं ताकि सब बच्चों का फ़ायदा हो सके। सो फर्स्ट वन इज़ द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 वाज पास्ड बाय द पंजाब असेंबली ऑन के जो पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 है, ये पंजाब असम्बली ने कब पास किया था, किस तारीख को पास किया था? तो पंजाब असम्बली ने 15 जुलाई 2020 को पास किया था। और इस एक्ट को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी? क्योंकि कोविड-19 2019 के में जो कोविड आया था उसके बाद से इस एक्ट को बनाने की ज़रूरत पेश आई थी कि लोगों ने चीज़ें जो है वो ज़ख़ीरा कर ली थी और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, तो इसलिए जो है इस एक्ट को बनाया गया था। सो द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 असेंटेड टू बाय द गवर्नर ऑफ द पंजाब ऑन, गवर्नर ऑफ पंजाब की तरफ से कब असेंट किया गया था? 28 जुलाई 2020 28 जुलाई 2020 को। पंजाब असम्बली ने 15 जुलाई को पास किया और जबकि गवर्नर ने कब असेंट किया? 28 जुलाई 2020 को। ऑन विच डेट द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 केम इनटू फोर्स, तो ये किस तारीख़ को जो है इन्फोर्स किया गया था? ये किस तारीख़ को यानी कि इस्टेब्लिश हो गया था, इन्फोर्स्ड हो गया था? 11 अगस्त 2020 को ये इम्प्लीमेंट हो गया। हु वाज यानी कि अपने ऑफिशियल गैजेट में जो है वो पब्लिश हो गया। हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब व्हेन द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 वाज पास्ड, जब ये एक्ट पास हुआ था तो उस टाइम पे जो है पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन था? तो उस टाइम पे पंजाब का चीफ मिनिस्टर 2020 में उस्मान बुज़दार था। There how many sections are present in the पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020? तो इसके 18 सेक्शन थे। अभी पीछे हमने एक वीडियो में जो है द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट किया था, तो उसके 23 सेक्शंस थे जबकि इसके 18 सेक्शंस हैं। There how many schedules are present in the पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020? तो उसका भी एक ही शेड्यूल था, इसका भी एक ही शेड्यूल है। उसके आर्टिकल शेड्यूल में थे 49, इसके आर्टिकल होंगे 41। सो नेक्स्ट इज विच एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन आर्टिकल्स इन पंजाब? वो कौन सा एक्ट है? तो ये वही एक्ट है द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ द पंजाब डील्स विद पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 डील्स विद शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट? तो ये जो है वो सेक्शन 1 डील करता है। इस सेक्शन का वो कौन सा, इस एक्ट का वो कौन सा सेक्शन है जो कि डेफिनेशंस को डील करता है? तो वो सेक्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इस एक्ट का वो कौन सा सेक्शन है जो कि ऑफेंस ऑफ होर्डिंग को डील करता है? तो वो सेक्शन 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर मैंशनड इन स्केड्यूल? शेड्यूल में कौन कौन से आर्टिकल्स जो है वो मेंशन है? उसमें ये सारे ही आर्टिकल्स मेंशन है। टी, वाइट शुगर, मिल्क, पाउडर्ड मिल्क, मिल्क फूड फॉर इन्फेंट्स, साल्ट, पोटैटोज, एडिबल ऑयल्स, हाइड्रोजनेटेड आर अदरवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 डील्स विद पावर टू सर्च फॉर एंड सीजर ऑफ आर्टिकल? तो वो सेक्शन जो है जो पावर टू सर्च फॉर एंड सीजर ऑफ आर्टिकल को जो डील करता है वो सेक्शन 4 है। Which section of the Punjab Prevention of Hoarding Act 2020 deals with power to auction seized articles? पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 का वो कौन सा सेक्शन है जो कि डील करता है पावर टू ऑक्शन सीज्ड आर्टिकल्स, यानी कि सीज्ड आर्टिकल्स की नीलामी को की पावर जो है वो कौन सा सेक्शन डील करता है? तो सेक्शन 5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर मैंशनड इन शेड्यूल? तो उसमें एरेटेड वाटर है, फ्रूट जूसेस हैं एंड स्क्वैशेस हैं, ऑनियन, पल्सेस ऑल सॉर्ट्स, फिश ऑल सॉर्ट्स, बीफ, मटन, एग्स, गुड़, रेड चिलीज, ऑल ऑफ दीज। Which section of the Punjab Prevention of Hoarding Act 2020 deals with cognizance of offence and arrest without warrant? तो वो सेक्शन 6 है।
Which section of the Punjab Prevention of Hoarding Act 2020 deals with offences by corporations etc. वो कौन सा सेक्शन है जो कि ऑफेंसेस बाय कॉरपोरेशंस को डील करता है? तो वो सेक्शन 7 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर मैंशनड इन शेड्यूल? तो शेड्यूल में कौन कौन से आर्टिकल्स मैंशन हैं? ये तमाम आर्टिकल्स मैंशनड हैं। स्पाइसेस एंड वेजिटेबल, ड्रग्स एंड मेडिसन, केरोसिन ऑयल, मैचेस, कोल, पोल्ट्री फूड, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑल सॉर्ट्स, सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट डील्स विद पावर टू ट्राई ऑफेंसेस मैरिली? तो वो सेक्शन 8 डील करता है। वो कौन सा सेक्शन है जो कि अपील को डील करता है? तो वो सेक्शन 9 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर मैंशनड इन शेड्यूल? तो उसमें भुट्टी, सीड कॉटन, cotton lint, cotton seed, all sorts, wool, shoddy or raw, caustic soda, soda ash, patty, pesticides, meat on hoof, surgical gloves, all of these। ये सारे जो आइटम्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो मैंशनड हैं शेड्यूल में। तो वो कौन सा सेक्शन है जो कि डील करता है रिवार्ड फॉर इन्फॉर्मर्स? तो वो सेक्शन 10 है। और इन्फॉर्मर्स को कितना रिवार्ड दिया जाएगा अगर उनकी इन्फॉर्मेशन सच्ची हुई तो, और पुलिस वालों को अगर उस फोर्स को पहले से पता ना हुई ये बात तो सिर्फ 10% जो है वो रिवार्ड दिया जाएगा। विच सेक्शन ऑफ द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 डील्स विद इंफॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशंस? तो वो सेक्शन 11 है। विच सेक्शन डील्स विद ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स रिपोर्टिंग एंड फेलियर टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन? तो वो सेक्शन 12 है। वो कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि शेड्यूल में मैंशन है? तो ये तमाम आर्टिकल्स हैं जिनमें व्हीट फ्लोर, ऑल सॉर्ट्स शामिल है, फेस मास्क शामिल हैं, N95 मास्क, सरफेस क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड सैनिटाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा सेक्शन है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर द एक्ट डील करता है? तो वो सेक्शन 13 है। वो कौन सा सेक्शन है जो कि डील करता है एक्शन इन एड ऑफ एन ऑफिसर? तो वो सेक्शन 14 डील करता है। Any person who provides an information to an officer with regard to any act of hoarding which results in a conviction and release of funds into the government exchequer shall be entitled to an award equivalent to -% of the amount released to the government exchequer in such manner as may be prescribed। जो इन्फॉर्म करेगा उसे 10% का अमाउंट जो है वो दिया जाएगा। Every dealer shall provide to the concerned officer such information regarding production, import, export, purchase, stock, sale or distribution of any of the articles as the officer may by order in writing inquire। So the statement is correct, true। वो कौन सा सेक्शन है जो कि डील करता है पावर टू मेक रूल्स? तो वो सेक्शन 15 है। वो कौन सा सेक्शन है जो कि डील करता है एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉस? वो सेक्शन 16 है। वो कौन सा द ऑफिसर में डायरेक्ट द ओनर और मैन्युफैक्चरर ऑफ आर्टिकल्स आर ओनर की जो ऑफिसर है वो डायरेक्ट कर सकता है ओनर या फिर मैन्युफैक्चरर ऑफ आर्टिकल्स को या फिर ओनर को और मैनेजमेंट ऑफ गोडाउंस को आर स्टोरेज प्लेसेस आर देयर एजेंट्स टू डिक्लेयर स्टॉक्स ऑफ एनी पर्टिकुलर आइटम ओन्ड आर मैनेज्ड बाय देम एट देयर प्रीमिसेस एट एनी पॉइंट इन टाइम आर एट सच पीरियोडिकल इंटरवल्स एज ही मे डीम फिट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। विच सेक्शन ऑफ द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 डील्स विद पावर टू अमेंड शेड्यूल? तो वो सेक्शन 17 है। The officer may verify and the stock as well as the books or documents in respect of the stock purchase or sale at any time। के ऑफिसर जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल्स। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ट्रू है। विच सेक्शन ऑफ द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट डील्स विद रिपील? जो कि वो 18 सेक्शन है और लास्ट सेक्शन है। आर्टिकल मीन्स एनी ऑफ द आर्टिकल्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, जो कि शेड्यूल पे मेंशन किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि वो कौन टोटल जो आर्टिकल्स हैं जो कि स्पेसिफाई किए गए हैं शेड्यूल के अंदर इस एक्ट के, तो वो 41 है। इसका मैंने आपको पहले बताया है। डैश मीन्स एनी पर्सन, ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, एन एसोसिएशन और बॉडी ऑफ persons or individuals or a company or their agents carrying on the business of purchasing, selling or stocking of any article and includes a manufacturer, प्रोड्यूसर, पैकेजर, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, होलसेलर और रिटेलर ऑफ सच आर्टिकल। तो वो शख्स क्या कहलाता है? वो शख्स डीलर कहलाता है। इन दिस एक्ट गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द, कि वो गवर्नमेंट से मुराद पंजाब गवर्नमेंट है।
Dash means stocking or storing anything in excess of the maximum quantity of articles allowed to be held in stock or storage in the manner as may be prescribed. Holding. Dash means a deputy commissioner as defined under the Punjab Civil Administration Act 2017, 3rd of 2017, or such other officer as may be authorized by deputy commissioner in this behalf and तो वो क्या कहलाएगा ऑफिसर. ऑफिसर मीन्स अ डिप्टी कमिश्नर एज डिफाइंड अंडर द पंजाब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2017. Next question is any dealer who is found to hold any and release of funds into the government exchequer. जो डीलर जो है वो उस जो है इस तरह से मिलता है कि उसने कुछ होल्ड किया है रिलीज द फंड्स इनटू द गवर्नमेंट एक्सचेक्वर शैल बी इंटाइटल्ड टू एन अवार्ड इक्विवेलेंट टू डैश % ऑफ द अमाउंट रिलीज टू गवर्नमेंट एक्सचेक्वर इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब टू वो 10% अवार्ड दिया जाएगा. एवरी डीलर शैल प्रोवाइड टू द कंसर्न ऑफिसर सच इन्फॉर्मेशन. हर डीलर जो है वो प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन कंसर्न ऑफिसर को regarding production, import, export, purchase, stock, sale or distribution of any of the articles as the officer may by an order in writing require. So that statement is also true. Next question is कि वो कौन सा सेक्शन है जो कि डील करता है पावर टू मेक रूल्स. तो सेक्शन 15 है. वो कौन सा सेक्शन है जो कि डील करता है एक्ट टू ओवर राइड अदर लॉज. तो वो सेक्शन 16 है. सॉरी ये पेज जो है वो दोबारा आ गया है तो मैं चेंज करती हूँ. सॉरी एनी डीलर हु इज़ फाउंड टू होल्ड एनी आर्टिकल. कि अगर कोई भी जो डीलर है वो इस तरह से यानी उसने कोई आर्टिकल जो है वो चुराया है और वो गिल्टी है ऑफ एन ऑफेंस तो वो उसे पनिश किया जाएगा. पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन इक्विवेलेंट टू डैश ऑफ द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल्स. तो उसे जो है इन्वॉल्व इन द केस तो उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है उसकी जो फ़ाइन होगा वो 50% होगा उस चीज़ का उस आर्टिकल का. ओके. Next question is the accused person whose articles are auctioned is acquitted of an offence under dash the deposited amount along with the profit shall be released to the said accused. तो वो सेक्शन 3 है कि जो accused person है जिसके articles जो है वो auctioned है is acquitted of an offence. ठीक है. अगर वो उससे बरी हो जाता है तो वो किस सेक्शन के तहत सेक्शन 3 के तहत द डिपॉजिटेड अमाउंट अलॉन्ग विद द प्रॉफिट शैल बी रिलीज टू द सेड एक्यूज्ड कि उसकी जो डिपॉजिटेड अमाउंट होगी वो उसे वापस कर दी जाएगी. ओके. तो ये किस सेक्शन के तहत वो एक्विट हो जाएगा सेक्शन 3. ऑल ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 2020 shall be cognizable and non-able. So this statement is true. Dash is the special magistrate under section dash shall take cognizance of an offence under this act upon written information by the officer. Section 8 के तहत an officer may arrest any person without warrant against whom there is credible information. कोई भी ऑफिसर जो है अरेस्ट कर सकता है किसी भी शख्स को विदाउट वारंट के बगैर कि जिसके खिलाफ कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है जो कि उसने कोई ऑफेंस जो है वो कमिट किया है अंडर द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 2020. तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है. ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 2020 शैल बी ट्राइड बाय स्पेशल मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन के स्पेशल मैजिस्ट्रेट जो है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के कौन से सेक्शन के तहत वो अपॉइंट किया जाता है 14A के तहत. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रायल अंडर द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 2020 शैल बी कंक्लूडेड विद इन. तो वो कंक्लूडेड किया जाएगा विद इन 30 days. काइंडली अगर आप लोग में से कोई लोग चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा. Next question is a person aggrieved by an order of conviction and sentence under this act may file an appeal before a district and sessions judge of the concerned district within dash days of the said order. तो जो पर्सन एग्रीव्ड होगा वो फाइल जो है वो अपील कर सकता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने जो है वो कितने दिनों के अंदर 30 days के अंदर. इस टाइम मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और आज के दिन मैंने जो है ये तीसरा लेक्चर बना रही हूँ मैं
तो इसलिए अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी, बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी डीलर आर ओनर ऑफ ए गोडाउन आर स्टोरेज प्लेस आर देयर मैनेजमेंट आर एजेंट हु फेल्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन आर गिव्स फेक आर फॉल्स इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू एनी ऑफ द आइटम्स आर डिटेल्स अंडर सेक्शन 11 शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू, उसकी क्या सज़ा होगी? 3 साल कैद होगी और फाइन जो है अप टू ₹1 मिलियन होगा। इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एन ऑफिसर वेयर ही डीम्स फिट मे सीक द एड ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, सो दैट इज ट्रू, who has the power to amend the schedule so as to add or omit from it any entry by notification in official gazette, तो वो पंजाब गवर्नमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इट बिकेम नेसेसरी और व्हाट इज एमरजेंट सिचुएशन टू पास द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020, आपको मैंने पहले बताया था। आउट ब्रेक ऑफ द कोरोना वायरस पैंडमिक COVID-19। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।